बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और शुरुआत कर लेते हैं दीपावली की खबरों के साथ। दीपावली यानी कि रोशनी का त्योहार भारत और दुनिया भर में मनाए जाने वाले सबसे जीवंत और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। भारत के सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक दीपावली अच्छाई पर बुराई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, जो सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उम्मीदों की किरण तो जगाता ही है और साथ ही प्रेम, एकता और आपसी सौहार्द का पाठ भी पढ़ाता है। उपनिषदों में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधेरे से प्रकाश की ओर जाइए। दीपावली भी अंधेरे पर प्रकाश की विजय का त्योहार है, जो हम सबको अंधेरे से उजाले की ओर जाने की प्रेरणा देता है। भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से काफी महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं, यानी दीपों का उत्सव। दीपों का खास पर्व होने के चलते ही इसे दीपावली या दिवाली नाम दिया गया। दीपावली का मतलब होता है दीपों की अवली, यानी कि पंक्ति। इस तरह दीपों की पंक्तियों से सुसज्जित पर्व है दीपावली। कार्तिक माह की अमावस्या को मनाए जाने वाला ये महापर्व अंधेरी रात को असंख्य दीपों की रोशनी से भर देता है। दीपावली मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। इसके चलते देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक अमावस्या को भगवान राम रावण को मारकर और 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे, तो नगर वासियों ने पूरे अयोध्या को रोशनी से सजा दिया और यहीं से भारत में दीपावली के त्योहार का चलन शुरू हुआ। इसलिए दीपावली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है और उत्तर भारत में विशेषकर मनाया जाता है। इसी दिन भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जो है अयोध्या पहुंचे थे। कंचन कलश विचित्र समाधि, सोने के कलश को हर घर में अयोध्या वासियों ने सजाया और उसमें घी के दीपक जलाए और पूरा रोशनी हो गई, मतलब पूरा प्रकाश, एक प्रकाश का पर्व भी है और इसको पूरा भारत मनाता है। वहीं कृष्ण भक्ति धारा के लोगों का मत है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था। इस क्रूर राक्षस के वध से जनता में अपार हर्ष फैल गया और खुशी से भरे लोगों ने घी के दिए जलाए। जबकि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थीं। साथ ही समुद्र मंथन से आरोग्य देव धन्वंतरी और भगवान कुबेर भी प्रकट हुए थे। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। तो मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा करने से रिद्धि, समृद्धि, ऐश्वर्य, यश की प्राप्ति होती है। तो वह समृद्धि पर्व के रूप में इसे मनाते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। दैत्यराज की मृत्यु पर प्रजा ने घी के दिए जलाकर दिवाली मनाई थी। वहीं जैन मतावलंबियों के अनुसार 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी दीपावली को ही है। इसी तरह सिखों के लिए भी दिवाली महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन अमृतसर में सन 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। इसके अलावा सन 1619 में दिवाली के दिन ही सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने भारत और दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को दीपावली का शुभ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दीपावली भारत का प्रमुख और लोकप्रिय त्योहार है, जो प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है।
और अधर्म पर धर्म की विजय का भी प्रतीक है। उन्होंने दीपावली को आनंद और उत्सव का पर्व बताया और कहा कि ये त्योहार आत्मचिंतन और आत्म सुधार का भी अवसर देता है। राष्ट्रपति ने इस पर्व के जरिए गरीबों की मदद करने का संदेश दिया और आशा व्यक्त की है कि लोग पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस त्योहार पर खुशियां बांटेंगे। उन्होंने दीपावली से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने की कामना भी की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दीपावली के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि दीपावली बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का उत्सव है। उन्होंने कहा कि दीपावली वह समय है कि जब दान, करुणा और समावेशिता के मूल्य जो हमारी सभ्यतागत परंपराओं में गहराई से समाये हुए हैं और सभी स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। जब हम जरूरतमंदों और वंचित वर्गों के प्रति अपना सहयोग और समर्थन साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली मनाते हुए हमें नकारात्मकता और अधर्म को त्याग कर सकारात्मकता और धर्म को न सिर्फ अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए बल्कि राष्ट्र की समग्र प्रगति के लिए भी अपनाना चाहिए। सीपी राधाकृष्णन ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि जिस प्रकार इस त्योहार पर हर घर में सामूहिक रूप से जलाए गए दिए रात के आसमान को रोशन करते हैं, उसी प्रकार हमारी लगन और प्रतिबद्धता भारत के सामूहिक विकास में सहायक हो। उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहा कि वह सभी पर शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद बरसाए। वहीं दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का ये पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख, समृद्धि और सौहार्द के आलोकित करे और यही कामना है। और इससे पहले कल दीपावली की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को खरीदने की अपील की। पीएम ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि आइए इस त्योहारी सीजन में 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत, रचनात्मकता और नवाचार का जश्न मनाएं। आइए भारतीय उत्पादों को खरीदें और गर्व से कहें कि ये स्वदेशी हैं। आपने जो खरीदा है उसे सोशल मीडिया पर भी शेयर करें और इस तरह आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक्स पर MyGov इंडिया की एक वीडियो को भी शेयर किया और इस वीडियो संदेश में देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने को कहा गया है और इसके साथ ही लोगों से वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बढ़ावा देने का आग्रह किया गया है। वरुण धवन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, रूपाली गांगुली जी, सुनील ग्रोवर सर, शंकर महादेवन। बर्फी फ्रेश है। बर्फी नहीं, सेल्फी आपके साथ। सेल्फी मेरे साथ? मेरे साथ क्यों? आप अपने गिफ्ट से सबकी दिवाली हर साल स्पेशल बनाती हैं। जैसे आपकी मिठाई खा के हम लोग दिवाली में स्पीचलेस होते हैं। हर सेलिब्रेशन का लुक तो आपकी जूतियों से ही कंप्लीट होता है। आपकी साड़ियों से रोज हमारी पहचान बनती है, उसका क्या? रौनक तो आप बढ़ाती हैं हर घर की, हर दिवाली में। आप लोग का ध्यान किधर है? दिवाली का असली हीरो इधर है। Hey guys, I'm at Kavi's Men's Collection, पुरानी दिल्ली। हर लुक को मैच करने वाले वैरायटी शूज, मंदोर बाजार, जोधपुर। दिवाली लाइट्स का असली स्टार, क्वीन लाइट हाउस, राजपुर रोड, देहरादून। त्योहारों में साड़ियों के लिए शुदू विद्या साड़ी कलेक्शन, टॉलीगंज, कोलकाता। दिवाली का त्योहार पूरे देश में नई खरीदारी का शुभ मुहूर्त लेकर आता है, तो इस बार जब आप दिवाली की खरीदारी करें तब स्वदेशी का संकल्प अवश्य याद रखें। सिर्फ कपड़े, दिए, लाइट्स और मिठाई ही नहीं, आप जो भी सामान ले मेड इन इंडिया को याद रखें। कार और मोटरसाइकिल अपने देश में ही बने हों। टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन हमारे देश के नौजवानों ने बनाए हों। स्मार्टफोन, लैपटॉप, ईयर प्लग्स सब अपने देश के बेटे बेटियों के पसीने से बने हों। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें। मैं उनमें से
कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। वोकल फॉर लोकल। तो इस दिवाली पर स्वदेशी अपनाएं और हर घर में खुशियां बांटें। आगे बढ़ते हैं, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या रविवार की शाम भक्ति, श्रद्धा और आलोक से सराबोर हो उठी। सीएम योगी ने सरयू तट पर मां सरयू की आरती कर दीप उत्सव 2025 का शुभारंभ किया और इस अवसर पर अयोध्या ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया। एक रिकॉर्ड दीप उत्सव के दौरान 26,17,215 दीप जलाकर बनाया गया, तो वहीं दूसरा रिकॉर्ड सरयू मैया की आरती का रहा, जहां इस वर्ष एक साथ 2,128 वेदाचार्यों, अर्चकों व साधकों ने सरयू मैया की आरती की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधियों द्वारा कीर्तिमान रचने की घोषणा के साथ ही पूरी अयोध्या जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान हो उठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या के प्रति प्रतिबद्धता ने फिर से रामनगरी को वैश्विक रिकॉर्ड सूची में दर्ज कराया है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया। अपने परिवारों से दूर इन जाबाज सैनिकों ने राष्ट्र सेवा के अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए आपस में खुशियां बांटी। जवानों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और मिट्टी के दियों की रोशनी से सीमा क्षेत्र को रोशन कर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ में गढ़चिरौली और बस्तर की सीमा से सटे दूर दराज के गांव में रहने वाले लोगों और आईटीबीपी के जवानों ने मिलकर पहली बार दीपावली मनाई। आईटीबीपी के जवानों ने लोगों को मिठाइयां बांटी और साथ ही एकता का भी संदेश दिया। और दीपावली के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के धुले में बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिर में 3000 दिए प्रज्वलित किए गए और दियों की चमक ने पूरे परिसर को भक्तिमय वातावरण से भर दिया। और यहां बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना।